हेलो, क्या हाँ हुआ। हुआ है सर। हो गया है? दोनों भी प्रैक्टिकल हो गए। सो इन in the last two practical we have completed two practicals in routine. That is, first one, that is to study the symmetry of a flower, and second practical we have completed indirectly, that is to study the characteristic features of monocot and dicot flower. For I have already told you that for all the first three practicals, we are going to study same three plants. Same whatever 60 plants we have gone through, which I have shared the images, and I have told you to prepare the data sheet for first two practicals. I think you might have prepared the data. Some of you have asked the query how many plants we have to write for symmetry of a flower and for study of monocot and dicot flower. So you have to write down the description of 20 plants for symmetry of a flower as well as for dicot and monocot flower. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Have you prepared the description which I have shared in earlier practicals? I think I have shared in earlier practical. That is, first one, that is description for practical, and second one, uh, yes, I have shared this for all of you. मैंने ये आपको पहले शेयर किया था, और इसमें आपको डाइकॉट है, मोनोकॉट मतलब नेम ऑफ द प्लांट, लोकल नेम ऑफ द प्लांट, फैमिली, एंड वेदर इट इज एक्टिनोमॉर्फिक और इट इज जाइगोमॉर्फिक, ये आपको लिखना था। क्या आप लोगों ने ये कंप्लीट किया है? हेलो, Yes, sir. है क्या नहीं है? हेलो, क्या आप लोगों ने ये कंप्लीट किया है? जस्ट अ मिनट। और एक टेबल मैंने आप लोगों को दिया था, यू हैव टू प्रिपेयर द टेबल लाइक दिस। याद में है? डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर फॉर वेरियस टैक्सा फ्रॉम सराउंडिंग, जिसमें बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट, सेम बोटेनिकल नेम विथ अथॉरिटी लिखने के बाद यू आर गोइंग टू मेंशन इट वेदर इट इज एक्टिनोमॉर्फिक और इट इज जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर का इमेज आपको वही डालना था, कॉमन नेम ऑफ द प्लांट, फैमिली, monocot versus dicot, and description of flower. I have already shared with you large number of images during our first practical, and in these two tables you have to fill up the information for all these genera or all these flowers which are present in your surrounding. I have shown, or I have provided this sheet to you. Is it remembered to you? Yes, sir. Hello? Yes, क्या sir. क्या आपके ये दोनों टेबल कंप्लीट हो गए? किसी के हो सकता है एक कंप्लीट हो गया होगा, एक आधा होगा, नहीं तो कुछ और इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एट दिस स्टेज इतना बताओ कि हैव यू स्टार्टेड एंड हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड। स्वप्निल, स्वप्निल पुसे, स्वप्निल आपने कंप्लीट किया है? शिवानी, शिवानी, Yes, sir. दोनों भी नहीं हुए? सर फर्स्ट हुआ है, सेकंड नहीं हुआ। तो जो हुआ है वो शेयर कर सकती? यस सर। हाँ, शेयर कर दो थोड़ा। Whatever you have prepared, you just share it. No issue. Whatever you have shared, prepared, you share it. शिवानी, पॉसिबल है क्या नहीं है? हेलो सर। हाँ, हर्षदा आपका हो गया है? सर मैंने एक्सेल शीट पे बनाया था सर, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर। हाँ, तो दिखा सकती? सर पर उसमें वो फ्लावर के डायग्राम जो है, फोटो वगैरह वो अटैच करने को नहीं जमता सर।
नहीं ठीक है, ओके, नो इशू। लेकिन जो किया है वो शेयर कर सकती है, मुझे सिर्फ हाँ देखना है कि आपने क्या किया है। हाँ सर ठीक है। ओके ओके। हर्षदा ट्राई कर रही है। यस सर, ट्राई कर रही हूँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। शर्मा आपका क्या हो गया, दोनों टेबल हो गए आपके? नो सर, एक ही हुई है। क्या आप शेयर कर सकती? शाजिया? यस ये सर, मैं करती हूँ सर एक। हाँ तो कर दो। टेबल हर्षदा या ऋतु दोनों में से कोई एक, जो भी हुआ है शेयर कर दो, नो इश्यू। अगर इनकम्प्लीट है तो अभी भी अपने पास टाइम है, हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेट मी सी व्हाट यू हैव प्रिपेयर। मुझे सिर्फ देखना है कि आपने क्या प्रिपेयर किया है। हाँ सर भेजा है सर, आप देख लीजिए। हाँ, आप शेयर कर दो ना। हाँ सर, शेयर किया है प्रैक्टिकल ग्रुप पे सर, टेलीग्राम पे सर। अच्छा, आपने टेलीग्राम पर शेयर किया है? जस्ट यस सर। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ओके। बोटेनिकल नेम, कॉमन नेम, फैमिली और मोनोकॉट या डाइकॉट। डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर, अभी ये डिस्क्रिप्शन कंसर्न फ्लावर का होगा। ओके ठीक है। चलो आपने ट्राई तो किया है। फ्लावर का डिस्क्रिप्शन 1 2 3 4, 4 प्लांट का आपका हो गया ऐसे। यस सर, कितने? माइमोसा पुनिका, अकेसिया निलोटिका, हेलियांथस कैनस और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। लेकिन आपको जो फाइल सबमिट की थी या सेंड की थी अपने क्लासरूम पर, उसी में करना था। उसमें करना आपके लिए आसान था। चलो ठीक है। नेक्स्ट कौन कर सकता है? ऋतु शर्मा? ऋतु शर्मा आप कर सकते सर हैं? कर रही हूँ, सेंड हो रहा है। ओके ओके। टेलीग्राम पे कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर। ओके। चलो नेक्स्ट कौन रेडी है? शाजिया? शाजिया सर फर्स्ट वाला टेबल हुआ है। सेंड कर दो, टेलीग्राम पे सेंड कर दो, नहीं तो शेयर करिए करिए तो भी चलेगा। जिसके जिसके अगर हो गए कंप्लीट तो शेयर कर दो टेलीग्राम पे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उन दोनों प्रैक्टिकल से हम फ्री हो जाएंगे बाद में। ओके सर। ओके। और एक आप लोगों को, क्या आप लोगों ने आपकी प्रेजेंटी देख ली है? सर हो गया सेंड, आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ कर देता, जस्ट मिनट। मैं थोड़ा सा आपको एक आपके प्रेजेंटी के बारे में पूछ रहा था। अनिका? अनिका है आज? सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो एब्सेंट है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। कोमल गबने? कोमल और कुणाल ये दोनों लास्ट थ्योरी में एब्सेंट थे। आज है कोमल और कुणाल? यस सर। कोमल क्या प्रॉब्लम था, आप एब्सेंट थे लास्ट 2 लेक्चर में? यस सर। थोड़ा यस सर। थोड़ा अपनी प्रेजेंटी की तरफ ध्यान दे दो। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर योर प्रेजेंटी, व्हाटएवर आई हैव आल्सो शेयर्ड इट ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप साइमल्टेनियसली। लास्ट प्रैक्टिकल में देख लो, अनिका, दीपाली और सुहाली ये तीनों भी एब्सेंट थे। तो थोड़ा सा आपको अपनी प्रेजेंटी की तरफ ध्यान देना है। चलो जस्ट मिनट, मैं फिर आता हूँ आपके, शायद शेयर किया है ऋतु ने कुछ तो। जस्ट मिनट। So now we are observing whatever
प्रिपरेशन बाय रितु। फर्स्ट पेज मैंने खुद बनाया था, सेकंड पेज ओके, सेकंड पेज में रितु यस सर। आपने एक थोड़ा सा अलग किया है, आपने ध्यान नहीं दिया। फ्रंट पेज पे आप देख लो फॉन्ट साइज क्या थी, और हर बोटेनिकल के नेम के साथ साथ उसकी अथॉरिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल टैबर्निमोंटाना डाइवेरिकेटा प्लम डॉट एक्सएल डॉट एल। सो ये plum डॉट ex डॉट एल जो है, दिस इज अथॉरिटी। आपने जितने भी मैंने बनाए उस पे देखा तो अथॉरिटी उसके सामने है। मैंने साइमल्टेनियसली आपको बताया था कि अगर कोई अथॉरिटी को ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के सामने दूसरी अथॉरिटी का नाम जरूर होता है, बिना उसके नहीं होता। आ रहा है ध्यान में? यस सर। और आप थोड़ा सा एक बात देख लो कि यहाँ मैंने फॉन्ट साइज क्या रखी है, यहाँ फॉन्ट कौन सी यूज की है, और वेदर इट इज विजिबल और नॉट। अगर यहाँ देखा गया तो इट इज क्वाइट विजिबल, लेकिन आपने जो बनाया बनाया तो ठीक है, लेकिन आपने उसको थोड़ा एडिटिंग करना जो जो जरूरी था वो एडिटिंग किया नहीं है। दूसरी बात, इसके कॉमन नेम भी रखे यानी बराबर दिए नहीं है, लेकिन ठीक है, काफी हद तक ठीक है। ये शायद आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ, दिस वन इज अ फ्लावर ऑफ अ विट, दिस वन इज अ फ्लावर ऑफ अ मेज, देन शायद नीचे ठीक है। फिर भी आपने अच्छा एफर्ट किया है। सिर्फ आपका प्रॉब्लम जो है दैट इज ऑफ छोटा छोटा प्रॉब्लम है, वो बाद में कर सकते आप, नहीं तो मुझे टाइम मिला तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बॉम्बैक्स का ही फ्लावर है। ठीक है, ऋतु ने बहुत सारा किया है। ऋतु, ये प्लांट आइडेंटिफाई नहीं हुआ? हाँ सर, 2-3 प्लांट्स नहीं हुए हैं। हाँ, ये मुरैया पैनिकुलाटा है, एंड दिस वन इज नोन एज कुंती। इट बिलोंग्स टू फैमिली मुरैया पैनिकुलाटा बिलोंग्स टू फैमिली रूटेसी। उसके बाद ये हिप्टिस सुवियलेंस, इट बिलोंग्स टू लैमिएसी या लैबिएटी। उसके बाद शायद आपने बाकी, ये तो आपने आपको होना चाहिए था, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या कैलोट्रोपिस गिगेंसिया बिलोंग्स टू फैमिली अस्कलपेडिएसी। उसके बाद का जो है हाइपोमिया की स्पेसीज है, बिलोंग्स टू फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। चलो शायद, सर ये हम बैचमेट्स ने, काफी सारे बच्चों ने मिलके किया है, काफी हाँ, सारा मिल। आपने जब किया वो किया ठीक है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके सामने अथॉरिटी नहीं है, और फॉन्ट साइज हर जगह अलग अलग। जैसे ये टाइम्स सर ये मोबाइल से एडिट किया है, मोबाइल से नहीं हो रहा था एडिट। ओके ठीक है, चलो चलो ठीक है, आप लोगों ने कम से कम एफर्ट्स लिए हैं। अभी तो इसके बारे में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अपना कंप्लीट कर दो। लेकिन आई एम मच इंटरेस्टेड इन आपका जो इसके पहले, जस्ट मिनट, मैंने आपसे जो शेयर किया था, कौन सा शेयर किया था मैं बताता हूँ। दिस टेबल, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस टेबल, because in this table all 2-3 practicals simultaneously combine। मतलब एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है वो भी है, और मोनोकॉट और डाइकॉट फ्लावर का डिस्क्रिप्शन भी है। I have already told you that to take the description from book, that is of Bendre and Kumar's book. Is it right? Hello? Yes, sir. So you have to take description from Bendre and Kumar's book, and you have to complete both these practicals. Okay, so I think I should start now with next practical, that is practical third, which is our third practical. Hello, क्या आपने देखा है थर्ड प्रैक्टिकल? Yes, sir. कौन सा है थर्ड प्रैक्टिकल? To study the various in stamen and carpel, sir. To study the Variation. to study the To study the variation of in stamen and stamen carpels. and carpel. Just a minute, just a minute. मुझे थोड़ा
चलो, आपको स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट दिख रहा है? हेलो। Yes, sir. So our title of our today's practical is to study the variation in stamen and carpel. Stamen is what type of whorl of flower? Hello. Whether it is essential whorl or it is non-essential whorl. Essential word. Essential oral. Whether it is reproductive whorl of flower or it is uh, vegetative whorl of flower, stamen. Reproductive Reproductive. word. Reproductive whorl. So remember, stamen and carpel, both these whorls are very important because these are reproductive whorls of flower. Now, as far as stamen and carpel considered, these are ultimately androecium and gynoecium whorls of the flower. So here we are going to study two important whorls, that is reproductive whorls of flower, which are more associated with reproduction in case of a flower. You get it? Hello? It is more associated with reproduction in a flower. Now there is an image which I am sharing on the screen, and this image is how flowering plant reproduces. I am sharing this image because of a fact that I have already told you that reproduction is very important phenomenon of a plant. Is it clear to you? Reproduction, Yes, sir. reproduction Yes, sir. is important phenomenon of plant. Now you can observe on the left side I have shown the figure of a flower, typical flower, while on the right side I have shown the figure of seedling. So you just observe here from left to right the first figure which is of a flower. Is it clear to you? क्या आपको फिगर क्लियर है फ्लावर की? हेलो, Yes, क्या? sir. Yes, sir. So now you can observe this portion of the flower is nothing but stalk. This one is called as a stalk or it is pedicel. So by means of a stalk or pedicel, all the floral parts are present, and this triangular portion, that is nothing but the thalamus of flower. Is it clear to you? Up to this portion is जो मैंने बताया था that this is petiole and or stalk, and this triangular portion which is nothing but क्या बताया मैंने अभी triangular portion को? Thalamus. 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 So no doubt there is a greater differences in morphology of the flower. Sometimes this thalamus is conical, sometimes it is saucer shaped, or sometimes this thalamus is fully expanded, whatever it is. Now here we are going to study the different parts of flower first. So green and protective sepal, or it is known as a calyx, and it is protective in function. It is protective during earlier stages of development of the flower. Then next one is corolla. This is orange or reddish color or red color members. 1, 2, 3, 4, 5 members observed, and these are the members of a corolla. Corolla is again protective during the earlier stages of a development. Whenever corolla opens, we say that flower become mature. Or toward the inner side, we can observe two important whorls, that is androecium, and another one is gynoecium. Androecium shows presence of number of stamens, maybe 4, 5, or in multiple of it in case of a dicot, while in case of a monocot, they are 3 or in multiple of a 3. Although you are known just like morphological differences of root, stem, leaf, flower, and root and entire plant, there are enough differences observed in the color, shape, size of flower. Very similarly, in case of androecium and gynoecium also, there are large number of morphological differences are observed. Now you can observe here the pistil. Which one is a pistil? Pistil is divided into 3, or gynoecium divided into 3 parts. Which are these 3 parts? Hello? Stigma, style, ovary. Stigma, style, and ovary. Stigma is the apical part which is a recipient or pollen grains.
style is just a tube which is in between stigma to ovary, and toward the base ovary is present. As far as ovary is considered, ovary shows presence of large number of ovules. Sometimes a single ovule or single chamber may present. Here we are going to study the typical flower, so you can observe presence of two ovules in two chambers. Lateral section है करके two chambers में देख रहे हैं. शायद you are better known if you have cut the portion of lady's finger or bendy, that is Ablymoskos species. You can observe presence of 5 such lobes. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Then you observe this style. I have just now told you that style is connecting portion, or it is just a tube-like portion. It is normally hollow, or sometimes it is filled with solid cells, or it is a cell, and through these intercellular gaps, pollen tube is entering. As far as stigma considered, morphology of the stigma is also different. Sometimes stigma is capitate, sometimes stigma is lobed, sometimes it is feathery, because stigma is a receptive structure, important structure for successful pollination. Just a minute. Sorry. Next to this, we can observe the single anther. As far as anther considered, this one is a filament which is a long, and toward the apex there is an anther lobe. Here you can observe the presence of 2 anther lobes, and both these anther lobes are bisect. Hello. कुछ है? ठीक, ठीक. Okay, so you can observe here the gynoecium. As far as gynoecium considered, this cut, there is a cut portion of a gynoecium. You can observe on the stigma 3 pollen grains resides or present, and these pollen grains start to germinate on the surface of a stigma by putting inside the pollen tube. How many pollen tubes are here inside the style? Hello. How many pollen tubes? 3. 3. And out of that, this pollen tube of right hand side pollen, which is fully developed, you can observe here it reaches even up to the ovule of ovary. Then second or middle pollen की करीबन up to apex of ovary या apical portion of ovary तक develop हो गई है. Left hand side pollen की in between middle है. So in this way, large number of pollen grains settle down on the portion of a stigma. They start to germinate there by putting a germ tube. Now here we are going to study the anther. As far as anthers considered, this one is anther lobe, and anther lobe shows presence of 2 lobes and 4 chambers. But as far as androcium considered, you can observe the portion of a filament, and these are the anther lobe. From these anther lobe, either through pore or through slit, the pollens liberated out, and as they are granular, we call them as a pollen grain or male gamete or microspore. They move in a wind velocity. Due to wind velocity or due to any such a pollinating agency, they reach up to the stigmatic surface. Is it clear to you? The basic structure Yes, sir. of anther and gynoecium. Is it clear to you? Okay. Then Yes, sir. after successful fertilization at the ovule or inside the ovule or embryo sac, you can observe presence of 3 nuclei toward the apex, 3 toward the base, or sometimes 4, and these 2 are polar nuclei. So as far as egg nucleus considered, this is going to germinate by 2 sperm nuclei, one with the egg cell and another with the polar nuclei. So in case of angiosperm, triple fusion observed. पोलर न्यूक्लिया जो 2 है उसके साथ एक पोलन न्यूक्लियस जो है या स्पर्म न्यूक्लियस जो है 2, ये 2 में से एक इसके साथ फ्यूज होता. सो ट्रिपल फ्यूजन इज ऑब्जर्व, एंड there is a double fertilization, that is of polar nuclei and egg cell.
and this is a characteristic feature of angiosperm, that is double fertilization and triple fusion. Later on, embryonic development occur from triploid polar nuclei or fusion of polar nuclei. Endosperm is formed. This endosperm is a food for growing embryo and it is normally stored in cotyledons. As far as zygote considered, zygote has radicle and plumule, and this zygote is safe in between cotyledons. Beside cotyledon, there is a seed coat. I think you are best known in for case of seed coat, because in case of groundnut you might have observed the seed coat. जो अगदी तुम्ही फुंकर घालून काढता चोळल्यानंतर लगेच पेपरही निघतो, that is the seed coat. Beside that, in a groundnut you can observe presence of two cotyledons and a small embryo is observed. Then at maturity, this seed germinates to put a seedling, and this seedling shows development of a plumule, and from plumule shoot system is developed, and from radical root system is developed, and in this way reproduction in plant takes place. So is it clear to you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. At least at this stage, I have introduced you with two important parts of a flower, that is stamen and carpel, or androecium and gynoecium. Why these are very important? Now I can just read whatever here written. Stamen. अभी पहले हम stamen देखेंगे, stamen के बाद carpel के तरफ जाएंगे. Stamen, male reproductive part of a flower. Unfortunately, fortunately, we call it as a androecium. In all but few extant angiosperm, म्हणजे सगळ्या पण काही primitive angiosperm मध्ये the stamen consists of long slender stalk, that is a filament. Is it clear to you? This one is a long slender stalk which is known as filament. Is it clear to you? Hello? Yes, Yes, sir. Filament with two-lobed anther at the tip. So here is a two-lobed anther. Anther consists of four sac-like structures. दो lobes है, लेकिन it shows presence of sac-like structures. There are four sacs, and each of the sac is known as microsporangia, that produces pollen for pollination. Small secretory structure, that is pollen, and even sometimes small secretory structures such as nectaries are available. Anybody is known with nectary? Hello? Anybody of you is known with nectary? Hello? No, sir. Yes, नेक्टरी आपको पता ही नहीं है बिल्कुल? सर पता है. पता है लेकिन ध्यान में नहीं है. कौन से फैमिली में नेक्टरीज है? एनीबडी? हेलो? नेक्टरी कौन से फैमिली में है? आप एग्जांपल बता सकते हैं? एनीबडी? क्या? हाँ? कैलोट्रोपिस में नेक्टरीज इतने ये नहीं है, लेकिन यू हैव स्टडीड द फैमिली एंड नेम ऑफ फैमिली इज इफोर्बिएसी. क्या आपने इफोर्बिया पल्चेरिमा प्लांट देखा है? हेलो? या इफोर्बिया जेनिकुलेटा? Yes, sir. देख. इफोर्बिया पल्चेरिमा. I should show you this one, Euphorbia pulcherrima, which is the member of Euphorbiaceae family, and it is also known as लाल पत्ती. हेलो? क्या आपको स्क्रीन पर यह स्ट्रक्चर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This yellow cup-like structure is nothing but called as a nectary gland, but it is most developed in case of Euphorbia pulcherrima. Even in case of mango and other plants also, some of the nectary glands are present. Remember, nectary glands are glands which are going to secrete the nectar.
And I think all of you are known nectar is sweet in a taste, and that's why in search of this sweet substance, normally beetles, insects, and other organisms visit to flower. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. You just observe here nectary, a nectar secreting gland or organ in case of a flower, or on a leaf, or even on case of a stem. अब यहाँ और एक नीचे क्वेश्चन आपको जैसा ही है, नेक्टरीज आर स्पेशलाइज्ड नेक्टर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फ्लावर. मैंने अभी अभी आपको नेक्टरी दिखाई थी. नेक्टर इज ए सॉल्यूशन ऑफ वन और मोर शुगर and various other compounds and functions as attractant to promote animal pollination, or it is a reward for pollination. इसके बाद हमें और एक प्रैक्टिकल देखना है, that is modifications in a flower for pollination. modifications for pollination, उसमें हम नेक्टरी के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे. तो nectary is specialized nectar producing structure of a flower. Nectar is a solution वगैरह वगैरह अभी आपको पता चल गया. Where are the nectaries in flower? Small secretory structure called as nectaries are often found at the base of stamen. They provide food, rewards, and insect and bird pollinators. All the stamen of flowers are collectively called as androecium. चलो हम next देखते हैं. What are the type of nectaries? Receptacle nectaries, Hypanthium type of nectaries, tepals type of nectaries, sepal, petal, stamen, pistil. So these are differences about the nectary. Even here you can observe the nectaries which are present toward the base. So in search of nectar secreted by nectary juice, secreted by nectary cell, number of different agencies like beetles, spiders, other insects, birds, those which are visiting toward the flower. Is it clear to all of you? Hello? Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. So all the stamens of flower are collectively called as androecium. For a discussion of the female reproductive part of a flower, here we have to discuss regarding the pistil. मैंने जनरल ओवरऑल तो आपको बताया. अब आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली रिगार्डिंग द स्टैमेन्स एंड रिगार्डिंग कार्पेल वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. व्हिच फ्लावर इज दिस? एनीबॉडी? यू हैव एनी आइडिया? हेलो, ये कौन सा फ्लावर है? किसी को कोई आइडिया है? हेलो, किसी को कोई फ्लावर की आइडिया है? No, sir. जस्ट मिनट. शायद अभी आप लोग जो फ्लावर देख रहे हैं, दिस फ्लावर इज अ फ्लावर ऑफ Quercus sativus, और यू कॉल इट एज अ केसर. ठीक है? हेलो, क्या Yes, sir. केसर मालूम है आपको? Yes, sir. केसर नहीं, केसर. केसर, आई थिंक it is one of the important spice in Indian culinary. As far as kesar considered, it is a dried portion of the stamen of Quercus sativus, and it is only available from Jammu Kashmir area. Chalo, I have shown it to you because of that I want to show you the anther. चलो हम next देख लेते. Which one this flower? Anybody can guess? सिमेट्री कौन सी है इसमें? ट्राइमेरस है, क्वाड्रीमेरस है, पेंटामेरस है? एनीबॉडी? हेलो, हेलो. Trimeres, sir. Trimeres, yes, it's trimeres. That means I think all of you are best known. आपको यहाँ दिख रहे हैं वन पेटल, सेकंड पेटल, थर्ड पेटल. उसका पहले वाला रो फर्स्ट पेटल, सेकंड पेटल, थर्ड पेटल. मैं अभी पेटल बोल रहा हूँ, लेकिन इट माइट बी ए पेरियांथ आल्सो. And typically this is an example in case of a monocot, specifically lily. So you can observe how many stamens are here. Hello, 6. Agar, or how they are, whether they are basifixed, dorsifixed, or versatile. Anybody of you can tell whether these stamens are
बेसिफिक्स, डॉर्सिफिक्स और वर्सटाइल? हेलो, क्या ये स्टैमेन बेसिफिक्स्ड है, डॉर्सिफिक्स्ड है या वर्सटाइल है? आप में से कोई भी बता सकता है? हेलो, क्या आप बता सकते हैं ये स्टैमेन कैसे है? बेसिफिक्स्ड है, डॉर्सिफिक्स्ड है या वर्सटाइल है? सर डॉर्सिफिक्स। यस, ये तो स्टैमेन डॉर्सिफिक्स्ड है दिख रहा है, ये भी डॉर्सिफिक्स्ड है दिख रहा है, लेकिन इसको अगर देखा तो स्लाइटली होने के चांसेस है, आपको ये बेसिफिक्स लगेगा, लेकिन दिस इज आल्सो डॉर्सिफिक्स्ड, दिस इज स्लाइटली बेसिफिक्स लग रहा है, लेकिन ये दो तो आपको वर्सटाइल दिख रहे हैं। हेलो, हेलो, यस सर। so these stamens are normally in case of lily or in case of monopod में normally stamens जो रहते हैं, these are normally versatile in nature. So now you can observe here presence of androecium as well as gynoecium. क्या आपने दोनों एंड्रोसियम और गाइनोसियम देखा? हेलो, यस। गाइनोसियम कहाँ है? देखो, गाइनोसियम इज हियर। हाउ मेनी कार्पेल्स है? कितने कार्पेल्स है? एनीबॉडी ऑफ यू? कार्पेल कितने हैं? कितने? 6 कहाँ है? कार्पेल 6 कहाँ दिख रहे हैं? हेलो, 3. Here are 3 lobes, and you can observe this one stigma, this one long style, and embedded ori. So this is the typical structure of flower in case of monocot. चलो नेक्स्ट देखते, which one this next? Anybody? Hibiscus. So यस सर। in case of hibiscus, how many petals है? सॉरी, पेटल्स नहीं, हाउ मेनी कार्पेल्स है? कार्पेल कितने हैं? एनीबॉडी ऑफ यू? 5. 5। So there are 5 carpels or 5 stigma, and how many stamens? कितने हैं stamen? Anybody of you? stamen कितने हैं? हेलो, stamen कितने हैं? सर बहुत सारे। बहुत सारे हैं, that is stamens are numerous in nature. So in case of hibiscus, stamens are numerous, or we call them as many. But how these many are? These many stamens are forming a bundle. हेलो, क्या आपके ध्यान में आ रहा है? यस सर। ये सभी स्टेमेंस जो है, दे आर और सम पार्ट ऑफ फिलामेंट इज फ्यूज्ड टू फॉर्म ए column like structure, and this one is nothing but staminal tube, and through this staminal tube portion of a style emerges out, specifically that is gynoecium, and these carpels are, अगर कार्पेल डिस्प्ले यानी डिस्क्राइब करना है तो आप बोलते हैं पेंटाकार्पेलरी सुपीरियर ओरी, इज इट राइट? Yes, sir. पेंटाकार्पेलरी सिंकार्पस, मतलब कार्पेल 5 है लेकिन सिन मतलब फ्यूज्ड है, एंड दैट्स व्हाई यू आर सेइंग पेंटाकार्पेलरी सुपीरियर ओरी. So you are better known with carpel as well as stamen. In case of this, they are forming single bundle. So you are mentioning it as a monoadalpous stamen. Adalpous, that is fusion. Is it clear to all of you? Yes, sir. यस सर। चलो मैं फिर से और एक फ्लावर दिखा रहा हूँ, that is a part of different flower. One on the left side there is a downward side of a flower, while on the right side here is a apical portion और flower का view top view दिख रहा है. So you can observe here is the presence of bract, and you might be known bract is nothing but it is a membranous structure. कौन से फैमिली में आपने ऐसे ब्रैक्ट देखे हैं? एनीबॉडी? सर रोज प्लांट में। हाँ, रोज में? रोज प्लांट में रोज। चलो रोज में. और आपने स्टडी किया ऐसे कौन से, इन विच फैमिली यू हैव स्टडीड सच टाइप ऑफ ब्रैक्ट्स आर अवेलेबल? हेलो, ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टिओल ये दोनों कौन से फैमिली में रहते हैं? या ब्रैक्टिओल आपको पता है? हेलो, आपने एस्टरेसी फैमिली स्टडी की है, एंड एग्जांपल वाज
Triodax procumbens. In case of Triodax, you might have mentioned the presence of bract and bracteole. Is it right? Even in case of hibiscus bee, in the axil of bract के axil में pedicel आता है. So you can observe here the pedicel or stalk. This one, these 5 lobes, these are nothing but the sepals, or they are known as the calyx, and these 5 whorls or lobes, these are known as the petal. Now you observe this one. As far as these considered here, filament, antherlobe, and connective, that means stamen, and stigma and style, that means stigma, style, ori, that is nothing but the pistil or gynoecium. So these reproductive whorls of flower are clear to you? Hello? Yes, sir. Okay. Yes. So then I have here a figure of another flower. No doubt there are limitations for me to show you the figures. I am not going to show you each and every flower. Just here are representatives of some of the flower. Some of these are images which are taken from even internet or various sources for clarification of your idea. So this one is a stalk. This one is portion on which floral parts are developed, and this portion is known as the thalamus. You can observe here these green colored sepals and these orange colored petals. So is it clear to you? Yes, sir. Okay. Now you again observe 1, 2, 3, and 4. These 4, and on the lateral side there is one more. These 5 are stamens or androcium, and this one central portion, that is nothing but the gynoecium. Again you can observe pentacarpellary syncarpous स्टिग्मा है, ओरी सुपीरियर है. सुपीरियर इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि all the parts including calyx, corolla and androcium develop below the gynoecium or below the ori. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, Yes, चलो sir. चलो हम next देखते. Now I have here figure, and this figure is very important for you because here in the first left hand side first diagram I have mentioned the stamen as well as carpel, and sometimes if sepals and petals are not differentiated, then we call it as a perianth or we call it as a tepal. Now no need to explain first figure. Then regarding the second figure, here on basis of position of ori, 3 types of flowers are. First one hypogynous flower, second one perigynous flower, and third one epigynous flower. Gynous term flower is known to you. Hypo means, that is, hello, hypo means below. So hypogynous, that means all the parts are below the gynoecium, or gynoecium is superior. Is it clear to you? Or ori is superior. So this one is hypogynous flower. Next to this perigynous flower. हेलो, आप लोग देख रहे हैं? Yes, sir. पेरिगाइनस क्यों बोल रहे हैं? देखो, कैलिक्स और करोला गाइनोसियम के आधे से थोड़े ऊपर पोर्शन में डेवलप हो गए. दैट मींस ओरी इज हियर हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर. देन नेक्स्ट वन अगर देखिए तो ओरी इज टोटली हियर इंफीरियर बिकॉज कैलिक्स, करोला, androcium, all these parts are developed above the gynoecium, and hence this flower is called as epigynous flower. So in relation to position of ori, there are 3 types of flower: hypogynous, perigynous and epigynous. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, Because sir. many times in morphology and taxonomy, if you are unknown with terms, then it becomes difficult to describe it. The next one, the next diagram is related to primitive carpel as well as new specialized type of recent days carpel. Now you observe here in case of primitive carpel, it is just a बंद केलेल्या मुठी सारखा. It is a stigmatic region and it is just a stout. While you can observe in recent days plant presence of differentiation of gynoecium into stigma, style and ori. So is it clear to you?
What is the difference between primitive and advanced or specialized type of carpel? Is it clear to all of you? Yes, sir. Then next one, primitive stamen and advanced stamen. क्या डिफरेंस है प्रिमिटिव और एडवांस स्टैमेन में? एनीबॉडी? यस, हर्षा पाल, हर्षदा पाल है? Yes, sir. आप बता सकती हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव स्टैमेन एंड स्पेशलाइज्ड स्टैमेन? फिगर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. हर्षदा बता सकती क्या नहीं? Yes, sir. हाँ बताओ ना, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड टाइप ऑफ स्टैमेन ऑफ एंजियोस्पर्म? संपदा राउत, संपदा है? संपदा? Yes, sir. संपदा, संपदा बता सकती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड स्टैमेन? चलो राउत नहीं है, सुहाली, सुहाली प्रेजेंट है? Yes, sir. सुहाली बताओ what is the difference between primitive and advanced type of stamen? Here is the diagram. सुहाली क्या आप बता सकती हैं? Hypogynous stamens present a primitive flower. No, it is in no any way hypogynous. यहाँ gynoecium का तो सवाल ही नहीं है. It is just related to both our stamen. One is primitive and this one is primitive toward the left side and toward the right side here is advanced stamen. चलो next Sir, one. primitive is a lobed. Primitive is Lobed, sir. lobed. And advanced is yes. हर्षदा बताओ, गलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यू. हर्षदा? Sorry, sir. हाँ, yes, बताओ बताओ. Fused and advanced is lobed, sir. Primitive is Fused and advanced is lobed, sir. Anther. no, you are making some mistake. Primitive type of stamen is a leafy, leaf like. अगर ये sac नहीं है तो आप बोलेंगे सर ये leaf है. Is it right? Yes, sir. So primitive type of stamen are leafy and there is no distinction of anther-lobe, filament and connective. Is it clear to you? Yes, sir. It is leafy in nature. While in case of advanced stamen, it is differentiated into anther-lobe, filament and connective. Anther-lobes are normally two. Filament is flat. Filament is a slender tube-like and it is long, and at the apex of filament anther is available. So is it clear to you now primitive and advanced nature of a stamen? The next diagram is related to apocarpus, syncarpus and advanced pistil. What is meant by apocarpus? Apo means whether fused or free. Hello? Yes, sir. Apo means Free. apocarpus pistil और syncarpus pistil. Syn का मतलब होता है फ्यूज्ड, हमने देखा हिबिस्कस में. और एपोकार्पस पिस्टिल के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज इन केस ऑफ माइकेलिया चंपका और मैग्नोलिया चंपका, और इवन यू कैन टेक एग्जांपल इन केस ऑफ एपोकार्पस एनोनेसी फैमिली का एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं. एपोकार्पस का मतलब है गाइनोसियम का स्टिग्मा जो पोर्शन है दैट इज फ्री, आ रहा है ध्यान में. सिनकार्पस में इट इज फ्यूज्ड, एंड दिस वन थर्ड फिगर इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द कार्पेल. So it shows presence of stigma, style and broad ori toward the base. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. Then next one, cross section. जैसे हमने cross section of gynoecium देखा, वैसे cross section of anther. Anther के cross section में हम बार बार बोल रहे थे anther is two-lobed structure, लेकिन it shows presence of 4 sacs, and these sacs or these chambers are nothing but microsporangium.
Is it clear to all of you? Hello? Is it clear to all Yes, of sir. you? So it is a microsporangium. Just a minute. आज एब्सेंट कौन है? दीपाली, गायत्री, हर्षदा, नाइक है, कोमल, रभने है, मेघा है, प्रतीक्षा। आज एब्सेंट कौन है? अनिका शायद हेल्थ इशू है। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते। Now here is another important thing, that is cross pollination. I think all of you are known with the fact that pollination is always associated with the anther and surface of a stigma, and agency may be like honeybees or any of the type of beetle, insect, bird, or even wind, or sometimes even water also. So as far as pollens from one flower reaches up to the stigma of another flower, then it is known as cross pollination. So you can observe this honeybee is visiting to this flower, and pollen grains of this flower are attached to leg and mouth parts of honeybee. Whenever it is going to visit to another flower, there are definite chances to shed these pollen grains. So you observe here cross pollination. हेलो, क्या आपको पता है कि आजकल ऐसे बोलते हैं कि अगर हनी बीज खत्म हो रहे या हनी बीज की संख्या कम हो गई तो हमें खाने के लिए फूड भी नहीं मिलेगा? Have you heard this sentence or such a thing? Yes, sir. I think most of you might be known there is World Honeybee Day. It is celebrated throughout the world because in case of majority of our cereals, millets, and other plants, honeybees plays a very important role, that is for pollination. So pollen from stamens stick to the bee as it visits to flower in search of a food material or in search of a even pollen or in search of even honey or nectar. Then the bee travels to another plant of the same type, pollen on the bee sticks to pistil of a flower on the other plant, and in this way cross pollination occur. Is it clear to all of you what is the very important role of honeybees in pollination? अगर सक्सेसफुल पॉलिनेशन में हनीबीज का रोल है, सक्सेसफुल पॉलिनेशन हुआ या होगा तो सीड सेटिंग होगा, एंड फॉर दिस पर्पज सक्सेसफुल पॉलिनेशन इज इंपॉर्टेंट. चलो हम नेक्स्ट देखते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्री. I have mentioned here pentamerous symmetry, trimerous symmetry, and tetramerous symmetry. Hello, pentamerous and tetramerous symmetry कौन से ग्रुप में है? Anybody of you? Hello, pentamerous और tetramerous symmetry कौन से ग्रुप में है एंजियोस्पर्म के? Yes, somebody was answering. Yes. पेंटामेरस एंड टेट्रामेरस सिमेट्री एंजियोस्पर्म के कौन से ग्रुप में है? डाइकॉट. Yes, in case of dicot it is tetramerous or pentamerous, and in case of monocot how it is? Trimerous. Trimerous. So you can observe here, we say that pentamerous, for example number of sepal कितने हैं? 1 2 3 4 5. Number of petals कितने हैं? 1 2 3 4 5, and so we say that it is then anther 5, then gynosium also 5, and hence we say that flower is pentamerous. In most of dicot they may be either pentamerous or quadrimerous. Quadrimerous में देखो 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, anthers in multiple of 4, that is 8. Again gynosium chamber of 4 is 4. And so in case of dicot, normally pentamerous or tetramerous flowers are observed, while in case of monocot, normally they are trimerous. Tri means 3. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So this one is related to symmetry. Then next one, that is
estivation, that is arrangement of calyx and corolla. Here you can observe first one, it is open. Open क्यों बोल रहे हैं? In no way there is a connection between one whorl to other. एकाचा दुसऱ्याशी individual of a whorl to other संबंध नाही. They are in a close association. फक्त जवळ जवळ आहेत. Then valvate. Valvate में अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी सेम है. It is also known as a open or valvate. It is closed. Then convolute. Convolute में आप देख सकते हैं one whorl is overlapping to other. For example, ये साइड इसके ऊपर दूसरे का apical portion है, and in such a way convolute type of estivation is observed. क्या आपको एग्जाम्पल कॉन्वोल्यूट टाइप का कोई मालूम है? सर रोज फ्लावर. रोज फ्लावर से अच्छा टैबर्नी मोंटाना किंवा तगर. इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर कॉन्वोल्यूट टाइप ऑफ एस्टिवेशन. रोज में भी है कुछ वैरायटीज में. देन इम्ब्रिकेट. अब इम्ब्रिकेट में आप देख सकते हैं दिस व्हर्ल टोटली आउटसाइड. देन आप देख सकते हैं दिस वन टोटली इनसाइड. टोटली इनसाइड मतलब दिस साइड एंड दिस साइड. इट इज in between these two whatever calyx or corolla. Then remaining में आप देखो एक inner एक outer, एक inner एक outer, एक inner एक outer. So in this way in imbricate estivation one is outer, one is inner, and remaining three are inner outer inner outer. Is it clear to all of you? Yes sir. Okay, चलो क्या अभी ये बताने की जरूरत है टिपिकल फ्लावर और पिस्टिल और ये फ्लोरल डायग्राम में जरूरत है? चलो नेक्स्ट फिगर देखते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन. हमने पहले शुरू में क्रॉस पॉलिनेशन देखा था, अभी आप सेल्फ पॉलिनेशन देख सकते हैं. पोलन ग्रेन्स, दैट इज ए पिस्टिल ऑफ गेम, पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर कलेक्ट द पोलन. आप यहाँ देख सकते हैं सेम फ्लावर पर ये पोलन ग्रेन डस्ट हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो हेलो. सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर के गाइनोसियम को या ओरी को फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रेन से होता है. सो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. चलो हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. सी ए स्नेक हेड फर्टिलिटी. Snake heads fritillary flower bloom gradually opening in the same stamen to reveal the pollen. मैं आपके लिए एक वीडियो लगा रहा हूं, आपको देखना है. जस्ट अ मिनट. जस्ट मिनट. मुझे कॉपी करना पड़ेगा. कॉपी करके तो उनके अनदर इस पे डाल देते. कॉपी तो मैंने किया है. जस्ट मिनट. क्या आप देख रहे हैं? MBBS के एग्जाम हेलो. निकाल दिया थे जब Yes, sir. रट्टू Yes, का sir. वक्त थे. one minute only. लेकिन क्या वीडियो का आवाज आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes. ओके, आप लोग देख लो.
हेलो हेलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. आप लोगों ने अभी एक वीडियो देखा, किस चीज का वीडियो था? हेलो। snake head fritillary flower bloom gradually opening the stamen to reveal the pollen. पोलन कैसे ओपन होते हैं वो देखने के लिए आपको वीडियो दिखाया था। क्या आपके स्क्रीन पर और कुछ अभी दिख रहा है? हेलो। Yes, sir. So here is an image which shows presence of perfect flower. Perfect flower means which shows presence of calyx, corolla, androecium and gynecium. And out of androecium and gynecium, here gynecium is shown enlarged as well as androecium toward the right side. So you can observe it how the pollens, how the chamber is. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा और एनलार्ज कर सकता हूं इमेज। हेलो, क्या आप लोग देख रहे हैं? Yes, sir. अगर जरूरत है तो डायग्राम, रफ डायग्राम निकाल कर भी आप ले सकते हैं। नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल और ड्यूरिंग द लेक्चर व्हाटएवर आपको एग्जांपल बताए जाते हैं या शो किया जाता है, उसके शॉर्ट नोट कम से कम कुछ न कुछ लिख के आपके पास रखने की तैयारी करो या सवय लावून ठेवा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पोजीशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स ऑन द थैलेमस। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अभी आप देख रहे हैं जो डार्क किया हुआ पोर्शन है यहाँ से ऊपर का, दिस वन इज अ थैलेमस and how this thalamus is, and on basis of thalamus you can have a term that is hypogynous, perigynous and epigynous. Now you go through first one, that is hypogynous. Flower in which the ovary is superior and all other floral organs are situated below its level, and example is citrus. Is it clear to you? Even case of hibiscus, it is also hypogynous. हेलो। Yes, sir. जब भी हम फ्लावर का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हम बोलते हैं इट इज हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब आप क्लियर देख लो, अगर जरूरत आपको लग रही तो डायग्राम भी, शॉर्ट डायग्राम, रफ डायग्राम भी आप बनवा सकते हैं। उसके बाद पेरिगाइनस, फ्लोरल ऑर्गन born and arising around the ovary and not beneath, and example is peach, plum, etc. Then next one, epigynous, used for flower when the ovary is inferior. आप यहाँ देख सकते हैं ovary is inferior. ये this one calyx and corolla as well as androecium which is superior, and this one is typical example in case of coriander. Coriander या धनिया या सांबार का फ्लावर आपने देखा होगा। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. So depending on the position of ovary, there are three types, that is hypogynous, epigynous and perigynous. Then next one, ये नेक्स्ट फिगर मैं यहाँ दिखा तो रहा हूँ लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दे रहा हूँ। Here is androecium as well as its attachment. अब इसकी डिटेल्स बाकी सब नीचे दिए गए हैं लेकिन मैं सिर्फ यहाँ इतना ही दिखा रहा हूँ। चलो, ये कौन सा है? एनीबॉडी ऑफ यू? पी आंसर जिसको मेंशन किया है वो कौन सा है? हेलो, पी आंसर का शेप कैसा है? एनीबॉडी? हेलो, किडनी शेप है, क्रेनिफॉर्म। या पी शेप। एन एग्जांपल कौन से फैमिली से? हेलो, it is called as monothecous stamen and it is example in case of Malvaceae family or it is example in case of hibiscus. Is it clear to you? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. बाकी स्टैमेन्स के बारे में मैं अभी यहाँ नहीं दिखाता, बाकी स्टैमेन्स हम नीचे देखेंगे। Androecium or stamens representing
The androecium present a more complicated architecture as compared to sepal and petal. Sepal and petal simple है, लेकिन androecium का architecture या arrangement जो है, it is complicated. Each stamen has the anther, typically tetrasporangiate, with 2 anther sacs, that is microsporangia, in each of the 2 anther lobe carried on the filament. Normal condition में 2 लोब और anther lobe हम 2 बोलते हैं और 4 चेम्बर्स रहते हैं. The 2 anther lobes are often joined with the help of connective से वो join होते हैं, which in some primitive families is continuation of the filament. Description of androecium likewise starts with the number of stamen in a single or more whorl. कई बार androecium का description whorl में या singly how many stamens are there इस पर आधारित रहता है. सेम जो डायग्राम आपने ऊपर देखी थी ये नीचे है. अब डिस्क्रिप्टिव टर्म्स. फ्यूजन का मराठी मतलब आप जानते हैं, एकत्रित Na और FUSION फ्यूजन. Whenever there are 2 lobes and they get fused, then it is known as a fusion. So you just observe here, stamen may generally be free, but if fused it take variety of form. कई बार वो फ्री रहते हैं, लेकिन अगर फ्यूज हो गए तो so it is a fusion. Then polyandrous, stamens free throughout वो फ्री ही रहते हैं. चलो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है. ये polyandrous stamen की डायग्राम है. नेक्स्ट देखते हैं monoadalpus. Filaments of all stamen united in a single group as in family Malvaceae. Now is it clear to you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल हमने लिया था हिबिस्कस. ये गाइनोसियम है, इसको छोड़ दो. इट इज फॉर्मिंग ए सिंगल ट्यूब एंड थ्रू दिस ट्यूब गाइनोसियम इज एंटरिंग और स्टाइल इज एंटरिंग. So it is monoadalpous. Adalpy, that is fusion. Diadalpy. Di means 2, that is formation of 2 bundles, and example is any member of a Fabaceae or Papilionaceae, which is forming 9+1 condition, that is P होगा, नहीं तो Lacerus होगा. Diadalpous condition, that is 9 stamens remain together and 1 is separate. Is it clear to all of you? Yes. चलो नेक्स्ट polyadalpous. Polyadalpous में many bundles है, and example is in case of Bombax. No need to explain much more. And next, Syngenesious or Synantherous. Syn means hello. Syn का मतलब क्या है? SYN. Syn. fusion, United. और फ्यूज. SIN सीन मतलब पर, SYN सीन मतलब फ्यूज. Filaments free, but anther connected into tube as in family Asteraceae. आप यहाँ देख सकते हैं फिलामेंट कैसे है, फ्री है, लेकिन सभी एंथर जो है फ्यूज हो गए. Is it clear to all of you? So example in case of Triadax and Helianthus, and it is known as Syngenesious. Then next one, Synandrous. मतलब अर्लियर में कम से कम फिलामेंट फ्री थे, यहाँ फ्री कुछ भी नहीं है. स्टैमेंस एंटायरली, दैट इज एंथरलोब, फिलामेंट, कनेक्टिव सभी फ्यूज हो गए. स्टैमेन फ्यूज्ड कंप्लीटली थ्रू फिलामेंट as well as anther as in case of cucurbita. And example is cucurbita. cucurbita म्हणजे भोपळा. इसके पहले मैंने आपको मेल फ्लावर का के बारे में बताया था. हेलो कुकुरबिटा के मेल फ्लावर की डायग्राम बताई थी इसके पहले. ओके, सिनएंड्रस. उसके बाद इपीपेटलस, दैट इज अबाउ द पेटल्स. फिलामेंट अटैच्ड टू पेटल. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिम्पेटलस फैमिली. सिम्पेटली की जो फैमिली है उनका कैरेक्टर है. आप देख सकते हैं सोलेनेसी में, धतूरा में अगर आपने देखा तो स्टैमेंस अटैच्ड टू पेटल. कॉन्वॉल्वुलेसी में स्टैमेंस अटैच्ड टू पेटल, and that is nothing but epipetalous. Then you observe here
Epiphyllous, or it is known as epitepalous, filaments attached to perianth. Tepals वर्ड आ गया, इसका मतलब ही perianth है. So you can observe stamens in between corolla lobe or stamen entirely at the middle of corolla lobe. So it is epiphyllous or epitepalous stamens. Then next one, relative size. Stamen in flowers are generally of the same size, but following variations may be encountered in some flowers. पहला देखो didynamous. Why they are didynamous? Di means two. Dynamic, that is height. They are present and forming two bundles, that is two different height of a stamen. That is, for example, in this case, 4 stamen दिख रहे हैं, 4 में से 2 लंबे हैं, 2 छोटे हैं. Is it clear to you? Hello? Yes, sir. And in case of didynamous, example is ocimum. Ocimum म्हणजे तुलसी. Then tetradynamous. Tetra means 4. आप यहाँ देख सकते हैं 4 stamen जो है, for example 1, 2, 3 and 4. These are long and rest of 2 are short. 6 stamen, 2 short in outer whorl and 4 long in inner whorl in members of crucifery. ब्रासिका मध्ये तुम्हाला हा प्रकार बघायला मिळतो, क्रुसिफेरी मध्ये बघायला मिळतो. दॅट इज टेट्राडिनॅमस कंडिशन. दॅट इज 2+4 कंडिशन. इज इट क्लियर टू यू? हेलो? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज heterostaminous. Hetero means different. In the same flower with stamens of different size as in case of cassia, and it is known as heterostaminous. कैसिया में आप देख सकते हैं ये 2 बहुत छोटे हैं, ये 2 थोड़े ज्यादा है, और आपने 1, 2, 3 ये देखे और बड़े हैं, और रिमेनिंग 2 आर दैट इज स्टैमिनोड्स. मतलब ये 4 और 3 7 और येलो वाले 3 जो दिख रहे हैं, these are staminodes. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट देखते हैं. Uniseriate and biseriate, that is antisepalous and alternipetalous. आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल रो में है, एक ही वरल है, एक ही वरल में, लेकिन अल्टरनेट टू पेटल, एंड सो इट इज नोन एज अल्टरनिपेटलस और एंटीसिपेलस. देन नेक्स्ट देख लो, एंटीपेटलस, यानी पेटल के एंटी है. आपको दिख रहा है ब्लैक कलर के या ब्राउन ब्लैकिश कलर के पेटल्स, सॉरी सेपल्स दिख रहे हैं. हेलो? यस सर. बैकग्राउंड पर, पीछे वाले बैकग्राउंड पर अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस पहले ध्यान में ले लो. किसको अल्टरनेट है? सेपल्स को. सेपल ये ब्लैक कलर के है. यहाँ आप देखते हैं तो किसको अल्टरनेट है? अल्टरनेट टू पेटल. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. एंटीसेपेलस एंड एंटीपेटलस. अब एंटीसेपेलस और एंटीपेटलस होने के बाद डिप्लोस्टिमेनस. डिप्लोस्टिमेनस में आप देख लो, ये जो है ये दोनों भी दिख रहा है, एंटीपेटलस भी दिख रहा है और एंटीसेपेलस भी दिख रहा है, एंड सो इट इज नोन एज डिप्लोस्टिमेनस. नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट वन दैट इज एबडिप्लोस्टिमेनस. जस्ट मिनट. आपको यहाँ दिख रहा है एबडिप्लोस्टिमेनस. So what is the difference in this one and this one? स्टैमेन की लेंथ जो है, लेंथ भी अलग अलग है. So these are biseriate. Okay, चलो हम नेक्स्ट देखते. Stamen in 2 whorls, the outer whorl alternating with petals in case of मुरैया. हमें ये देखना नहीं है. चलो, ये मुरैया का एग्जाम्पल बताया है. एबडिप्लोस्टिमेनस यहाँ भी आप देख सकते हैं, अल्टरनेट टू सेपल्स एंड पेटल्स. एंटीपेटलस स्टैमेन्स अपोजिट टू द पेटल इन फैमिली प्रिमुलेसी. बायथिकस. आप लोग सुन रहे हैं? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग सुन रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. ओके. Yes, sir. हम देखते अभी एंटीपेटलस, मोनोथिकस, ये सब चीजें हमने देखी है. मोनोथिकस और डायथिकस. नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू. हम जब एंथर डिस्क्राइब करेंगे तो हम बोलते हैं
मोनोथिकस, मोनो मीन्स सिंगल, थिका, थिका सिंगल है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं देयर आर टू थिका एंड हेंस इट इज डायथिकस। नेक्स्ट है अटैचमेंट, मेरे लिए और जरूरी। क्या आप लोग अभी देख सकते हैं? हेलो, Yes, sir. बेसिफिक्स दैट मीन्स अटैच्ड टू बेस। एडनेट का मतलब है दोनों लोब्स को कनेक्टिव लैटरल साइड से दोनों तरफ से, यहाँ से बेस को है। इज इट क्लियर टू यू? बेसिफिक्स और एडनेट। हेलो। Yes, sir. Then dorsifix, that is connection toward the dorsal side, and versatile, which makes 90-degree angle to stamen. So no need to explain much more here. Then dehiscence. Just a minute. नहीं, जो था वही अच्छा था। So now you can observe here transverse opening कहाँ से हुआ है अंतरलोब का? By formation of a transverse slit. क्या आपके ध्यान में आ रहा है? अगर ये एंथर्स है तो बस्ट कैसे हो रहा है? स्लिट इज टुवर्ड द ट्रांसवर्सली स्लिट हो रही और एंथर्स बाहर आ रहे। इज इट क्लियर टू यू? हेलो। Yes, sir. देन लॉन्जिट्यूडनल भी कैसा हो रहा है? देखो, स्लिट इज लॉन्जिट्यूडनल, so this one is longitudinal. Then poricidal, that is formation of pores, and through pore anthers released out. And valvicular, that is they are forming the valves, and through valves pores are microspores are released out. अब ये मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। One more, there is centripetal and centrifugal. आप यहाँ देख सकते हैं centripetal developing from the outside to the inside so that oldest stamens are toward the periphery. आप यहाँ देख सकते हैं oldest stamen जो है तो पेरीपेरी की तरफ है, और यहाँ देख सकते हैं oldest stamens जो है these are toward the center. यहाँ centrifugal है और ये centripetal का है। centripetal में आप देख सकते हैं oldest stamens जो है developing from the outside to inside, so oldest stamen are toward periphery. ये periphery के oldest है और यहाँ देख सकते हैं center के oldest है। Is it clear to you? Hello? Yes, sir. यहाँ periphery के big है, मतलब old है, and hence it is known as centripetal, और centrifugal में center के old है, so centripetal and centrifugal. Then one more description remaining, exerted, that is stamens protruding far beyond the petal as in ambellipary. देखो, stamen petal से बहुत लंबे हैं, and then they are known as exerted. exerted यानी petal से भी लंबे हैं। Then next देख सकते हैं intros, slits of the anther facing toward the center. center की तरफ फेसिंग स्लिट है, यहाँ स्लिट देख सकते हैं सेंटर की तरफ फेसिंग है, दैट इज इंटरोज, एंड एक्सट्रोज में कहा है टुवर्ड द पेरिफेरी। अब एंड्रोपोर, एक्सटेंशन ऑफ थैलेमस बियरिंग अ स्टैमेन, आप यहाँ देख सकते हैं यह एंड्रोसियम है, लेकिन दिस वन इज एक्सटेंशन एंड सो इट इज नोन एज एंड्रोसियम, सो इट इज नोन एज एंड्रोपोर। जस्ट मिनट, मैं आपको और एक एंड्रोपोर का एग्जांपल दिखा देता, जस्ट मिनट। अगर इस झेलानिका का फ्लावर अगर हम देखेंगे तो आपको एंड्रोपोर फ्लावर, एंड्रोपोर, एक्चुअली उसमें एंड्रोगाइनोपोर है,
So you observe here, you can observe here, here is the extension in between calyx and corolla, छोटा सा है और सभी एंड्रोसियम या एंथर जो एक ही लेवल पे है. So it is sometime it is andropore. और यहाँ देखो, this one is short style and stigma and ori, and that's why this one is gynopore. So presence of andropore as well as gynopore is also observed. Gynostegium को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. That is typical in case of family Asclepiadaceae or in case of Calotropis. Is it clear to you? Hello? Hello? So with this, I would like to give you halt of about 10 minutes. 10 मिनट आप अपना काम देख सकते हैं. तब तक मैं मीटिंग शुरू रहेगी, लेकिन आप 10 मिनट तब तक खाना खाना है, कुछ करना है तो कर सकते. मैं सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट जो था वो थोड़े से अलग फॉर्मेट में ओपन रखता हूँ. मल्टीपल पेजेस, I can show it like this one. Hello? Hello? Yes, sir. लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Now it is 15:20. मैं बराबर 15:35 को आता हूँ. 15 मिनट का ब्रेक ले लेते. Is it right? चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 15 मिनट का ब्रेक है. मैं आऊंगा अभी 15:35 को.